सो ये टैटू डिज़ाइन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब ड्रैगन्स अच्छे लग रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ये ड्रैगन नहीं लग रही है, स्नेक लग रही है, बट इट इज़ लुक लाइक अ ड्रैगन। तो क्या होता है यार, कई बार लोग ना जैसे बर्थडे प्रेजेंट्स होते हैं तो आर्टिस्ट क्या करते हैं, बर्थडे प्रेजेंट पे हाथ से बनाई ड्राइंग देना पसंद करते हैं। अब उस ड्राइंग में कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है भाई किस बंदे की आप बना रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड की जो ड्राइंग बनाई थी उसे बनाने में मुझे लगभग 7 दिन लगे थे। एंड देन मैंने उसे गिफ्ट की थी। तो यार देखो, किसी भी आर्टिस्ट को ना आप कभी भी मतलब हार्ट जो है ऐसे नहीं जीत सकते कि आप उसे कोई एक्सपेंसिव दें। आर्टिस्ट एक्सपेंसिव से बंदे नहीं होते हैं। एक्सपेंसिव मतलब कि कोई महंगी चीज़ है या ये सब कुछ। अगर आप अपने हाथ से बना के ग्रीटिंग भी दोगे, मैं आपको लिख के देता हूँ। एक बच्चे ने शायद मेरे लिए एक छोटी सी आर्ट बनाई थी, मेरे रूम में वो आज भी है और साल भर हो चुका है उसे। तो भाई समझ रहे हो तुम, सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट को ना एक्सपेंसिव से नहीं होता। एक्सपेंसिव के लिए तो आर्टिस्ट के पास ना खुद बड़े बड़े महंगे महंगे एक्सपेंसिव चीज़ें रखी होती हैं ऑलरेडी। अगर कोई बंदा आर्टिस्ट है तो साफ सीधी बात है भाई, उसके पास 1000 2000 3000 इवन 5000 तक की पेंसिल्स होंगी ऑलरेडी। उसे ज़रूरत नहीं है कि भाई आप उसे कोई चीज़ बाय करके दो। बट अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो वो ना प्राइस से परे चली जाती है एक्सपेंसिव से। उससे क्या होता है, उससे आर्टिस्ट को ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आर्टिस्ट लोग क्या होते हैं, काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। अब कुछ लालची भी होते हैं जिन्हें एक्सपेंसिव से ज़्यादा ध्यान होता है। भाई जो लालची होते हैं उन्हें आर्टिस्ट में इंक्लूड ही नहीं करता आर्टिस्ट में। मैं तो उन्हें बहरूपिया मानता हूँ। एक आर्टिस्ट वो होता है जिसे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई उसकी आर्ट बनाए और भाई उसे दे, चाहे अच्छी बने बुरी बने, एटलीस्ट आपने ट्राई किया। भाई उतना ही काफ़ी होता है किसी आर्टिस्ट को गिफ्ट देने के लिए। मैं गिफ्ट बता देता हूँ, मैंने गिफ्ट में आज तक काफ़ी बंदों को पेंटिंग्स दी हैं। लड़कियाँ क्या पता है लड़कियों के साथ क्या दिक्कत होती है, लड़कियाँ हर चीज़ को ना एक्सपेंसिव में तोलती हैं। मतलब उन्हें लगता है कि यार अगर हम ये कर देंगे, अगर हम एक्सपेंसिव चीज़ें जमा रखेंगे या देंगे उससे बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। बहुत गलत मेंटालिटी है, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। देखो लड़कों के साथ क्या होता है, लड़के ना अपनी सेल्फ इस्टीम में रहते हैं। गॉट इट। एक ना अपना एक एटीट्यूड का सर्कल होता है, ईगो का सर्कल होता है। उस सर्कल को ब्रेक करना क्या होता है, मान के चलो आप किसी बंदे को, कोई लड़का है कोई लड़की है, उसे कुछ वैसे बिल पे हो गया, तो कहीं भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो जो लड़की है उसे बिल पे नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, कुछ जो हमारे जैसे जेंटलमैन होते हैं उनका ईगो हर्ट हो जाता है, सेल्फ स्टीम हर्ट हो जाता है इफ़ कोई वूमेन अगर किसी चीज़ के लिए पे करती है। देखो जो चीप लोग होते हैं, चीप आदमी होते हैं, उनका कोई ऐसा ईगो या सेल्फ स्टीम नहीं होता। बट हमारे जैसे बंदे जो होते हैं, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, हमारे में सेल्फ स्टीम बहुत होता है। वी डोंट लाइक कि भाई अगर हम किसी को कहीं लेके आए हैं तो कोई और पे करे, या तो कोई वुमेन पे लड़की पे करे। ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती बोलते हुए। तो ऐसा भी सिस्टम होता है। और यार पता है क्या, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मतलब अगर किसी को गिफ्ट देना, भाई देखो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ना आर्टिस्ट रखते भी नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊँ एक्सपेंसिव क्या होता है। मैंने अभी भी फाउंटेन पेन ऑर्डर किए हैं, जिसका नाम है जेनहाओ 992, और दूसरे वाला है मेटालिक। जो कि जिनके जो अगर तुम प्राइसिंग देखो तो भाई अच्छा पता चल जाता है कि एक्सपेंसिव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो पेंसिल, इवन जो मैं पेंसिल्स यूज़ करता हूँ, एक पेंटल का पेन है, उसकी कॉस्ट होती है 5000। तो तुम समझ सकते हो कि यार आर्टिस्ट किस हद तक सामान रखते हैं। वो बात अलग है कि वो बहुत कम उसमें पड़ जाता है, कुछ 5-6 डॉलर में पड़ जाता है सिर्फ। बल्कि जो मैंने मंगाया है, देखो क्या होता है यार, आर्टिस्ट के पास ना एक्सपेंसिव चीज़ें पहले ही होती हैं, और आर्टिस्ट की ना कोई ऐसी अलग से फैंटेसी नहीं होती, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। क्या देखो, हम होते हैं इंट्रोवर्ट्स, आर्टिस्ट थोड़े इंट्रोवर्ट्स होते हैं तो वो बाहर नहीं जाते, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते। सो द बट कैन बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर एन आर्टिस्ट। लाइक मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट शो करता हूँ कि मैं गिफ्ट कैसे देता हूँ। ये अभी मैंने दिया नहीं है गिफ्ट किसी को। सो गिफ्ट ऐसे दिए जाते हैं, देखो जैसे कि ये है। सो दिस इज़ अ बर्थडे प्रेजेंट। एंड अब मुझे ये एक बर्थडे प्रेजेंट है, मेरी सिस्टर है। सो ये एक बर्थडे प्रेजेंट बनाया मैंने उसके लिए, यहाँ पे अच्छे से लिख रखा है 15 दिसंबर को बर्थडे था। तो इस तरीके से बर्थडे प्रेजेंट बनाए जाते हैं, समझ रहे हो। अब अगर तुम बर्थडे प्रेजेंट ऐसे दोगे, किसी की एनिवर्सरी है बना दो। मैं तुम्हें एनिवर्सरी के भी दिखाता हूँ। हम प्रेजेंट कैसे, आर्टिस्ट प्रेजेंट कैसे तैयार करते हैं वो दिखाता हूँ। देखो ये किसी का बर्थडे प्रेजेंट है, हाउ इट लुक लाइक, मस्त है। तो सोचो अगर कोई तुम्हें ये देता है,
अगर कोई तुम्हें इस तरीके से एनिवर्सरी के प्रेजेंट देता है, अगर कोई तुम्हें क्या बर्थडे प्रेजेंट देता है, जैसे एनिवर्सरी प्रेजेंट्स ही हैं, तो यार पता है क्या होता है, ये ना ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, रखे रहते हैं, अच्छा भी लगता है। जब भी कोई इन्हें देखता है ना, उसे एक सेंस ऑफ फील आती है कि हाँ भाई, हमारी भी किसी ने मतलब कुछ ऐसे पोर्ट्रेट बनाई थी। बुरी बात ये होती है कि आर्टिस्ट सबकी पोर्ट्रेट बनाते हैं, आर्टिस्ट की कोई पोर्ट्रेट नहीं बनाता। तो हम यार फिर वहीं दुखी आत्मा वाला सीन आ जाता है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें पीछे ब्लैक शेड कर रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से जो ड्रैगन्स है उसे देख पाओ, और जो इसमें कैलीग्राफी करूँगा मैं उसे भी देख पाओ। आइडिया इसका देखो कहाँ से आया है। इसमें मैंने बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप बनाई थी। यहाँ पे 2 स्क्वायर्स, यहाँ पे एक बड़ा जो आधा कटा हुआ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं, आधा कटा हुआ ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ से ऐसे ये खींच दिया, कुछ स्पाइक्स बना दिए। यहाँ मैं बाल बना दूंगा थोड़े कम क्योंकि ये लड़का है, और यहाँ थोड़े बाल ज़्यादा क्योंकि ये लड़की है। प्रेफरेंसेस कैसे दे सकते हैं, आइज़ देख सकते हैं आप, ये लड़के की आइज़ है, ये लड़कियों की आइज़ है, और लड़की की मुस्टैच है जैसे कि ये घूमती हुई। जो मेल ड्रैगन होते हैं उनकी मुस्टैच होती है, जो फीमेल ड्रैगन होते हैं उनकी मुस्टैच नहीं होती है। गॉट इट। देन जो मेल ड्रैगन होते हैं उनके हाथ होते हैं, जैसे कि तुम ये देख सकते हो। फीमेल ड्रैगन्स के एक्चुअली हाथ नहीं होते, स्प्रेट ऐसी होती हैं, सो इट्स मोर लाइक अ स्नेक ड्रैगन। गॉट इट। नाउ वेयर आई टुक दिस इमेज, तुम्हें एक कॉस्प्लेयर है हिना कारा के नाम से, और ये डीमन स्लेयर में एक जो उजी टेंजन है उसकी वाइफ है शिनोबी। सो ये उसके कुछ कपड़े हैं। यहाँ पर मैंने पेन यूज़ किया है थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए, यहाँ भी कलर नहीं किया। अगर मैं इसकी बात करूँ, जो हमने यहाँ पे कलर यूज़ किया है, ये कलर एक्चुअल में भाई सिंपल सस्ते स्केच कलर्स हैं। मतलब क्या होता है, ऑरेंज कलर में बहुत ज़्यादा वोडका मिला के उसे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, उसके बाद उसे यूज़ किया है, तो उससे क्या हो जाता है, ये ऑरेंज कलर है बट बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड, सो इट लुक लाइक अ स्किन कलर। नाउ इफ़ आई वांट टू गिव मोर डिटेल्स टू दिस इमेज, आई विल यूज़ अगेन दैट मार्कर। उस मार्कर को दोबारा यूज़ करूँगा, और उससे क्या होगा, एक और बार इस पर लेयर चढ़ जाएगी। उसके बाद वाइट लेयर की बार में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक टैटू डिज़ाइन दिखाना है, और तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ये टैटू डिज़ाइन एक्चुअल में कैसा लगेगा। सो ये पूरा टैटू डिज़ाइन है, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, मैं कर भी सकता हूँ इसमें, और स्टिकर्स बना सकता हूँ। तो देखते हैं अब इसमें और आगे क्या हो सकता है। बाकी मैं फिर वही कह देता हूँ, अगर तुम्हें किसी आर्टिस्ट को प्रेजेंट देना है तो भाई एक बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा ग्रीटिंग बनाओ, जैसे कि जैसे फोल्ड हो जाए, कट हो जाए, और वो दो। उसमें पता है क्या होगा, उससे थोड़ी ना यादगार भी रहेगी कि तुमने किसी को कुछ दिया था। और अच्छी बात ये है कि आर्टिस्ट ना दूसरे की ना टाइम की और एफर्ट्स की कदर करते हैं, ठीक है। उसमें तो वो थोड़ी ना कदर भी कर सकते हैं तुम्हारी, मतलब अगर तुम्हें किसी आर्टिस्ट को इम्प्रेस करना हो, तो पहली बात ये कि उसे दिखाओ कि तुम भी कोई विलिंग आर्टिस्ट हो, क्योंकि आर्टिस्ट को इम्प्रेस ऐसे ही किया जाता है। तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए भाई, जैसे कि कोई कार ड्राइवर है, ठीक है, कोई कार रेसर है, वो गाड़ी चलाता है, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए तुम क्या करोगे, समझ लो। उसे इम्प्रेस करने के लिए तुम क्या करोगे, ज़्यादातर गाड़ी के बारे में बातें करोगे, मुस्टैंग के बारे में बात करोगे, ठीक है। आर्टिस्ट को ना गाड़ी पसंद होती है ना मुस्टैंग पसंद होती है भाई। हमें तो इतना पता है कि भाई एक पेन आता है 10,000, क्या बोलते हैं, $10,000 का। सो दुनिया का सबसे महंगा पेन भाई, सही बता देता हूँ, मस्टैंग से ज़्यादा कॉस्टली है। तो हर चीज़ की ना कीमत होती है, और रीज़न वही है यार। देखो जैसे कि सिंपल समझो, कला का डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता है इंसान का जो उसने उसे पकड़ रखा है। बट फिर आता है मज़े के ऊपर बात। मान के चलो कि एक लड़का है, मैं अच्छा अपने घर में बैठा हूँ, मेरे पास अच्छे सप्लाइज़ हैं, मैं महंगी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और मैं 1,000 की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान के चलो मैं 1,000 की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरह की, और वहाँ पे एक बंदा बैठा है मेरे से लगभग 200 किलोमीटर दूर, और उस 200 किलोमीटर दूर बंदे ने भाई साहब ये 75 रुपये की पेंसिल उठा रखी है। अब हमसे और दूर 100-200 और किलोमीटर दूर एक और बंदा बैठा है जिसने इस तरह की पेंसिल उठा रखी है, जो इसे एक्चुअली मैंने लाइट किया है ताकि इससे ड्राइंग अच्छी हो जाए। पेंसिल्स थोड़ी ना हैवी लगती हैं, इसलिए उन्हें लाइट कर लेता हूँ मैं इस तरीके से शार्प करके, ये परफेक्ट शार्प हो जाती हैं। तो सोच के देखो, और दूर बंदा बैठा है वो इस तरह की पेंसिल यूज़ कर रहा है। नाउ मैं ये आर्ट बना रहा हूँ, हो सकता है वो बंदा मुझसे बहुत अच्छी आर्ट बना रहा हो, ठीक है। बट इसका डिफरेंस क्या, देखो रियलिटी इसे कहते हैं, पीछे कैमरे में ब्लर आ रहा है, ड्रैगन शोर, ड्रैगन दिखाई नहीं दे रहे, एक चीज़ पर फोकस कर रहा है, पीछे का ब्लर हो रहा है। तो क्या होता है देखो भाई, जैसे मैं, सिंपल सी बात है,
आर्ट्स की सप्लाई से फ़र्क नहीं पड़ता। ये पेंसिल वैसे बढ़िया है काफ़ी, ये देखो। आर्ट की सप्लाई से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है भाई आपके जो है वर्क से, आपने कितना उसमें अपना टाइम दिया है,